morning students. We are going to discuss about binary compound. यहाँ हमें ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के लिए बाइनरी कंपाउंड की स्टडी करनी है। तो आइए देखते हैं बाइनरी कंपाउंड्स पहले क्या होते हैं। ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द combination of only two types of element are called binary compound। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई कंपाउंड दो टाइप्स के एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चूँकि ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स के बाइनरी कंपाउंड की, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ट्रांजिशन सीरीज़ में मेटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, है ना। जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। अब ये मेटल स्कैंडियम से जिंक तक के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स किसी दूसरे ग्रुप के नॉन मेटल आयन के साथ मिल करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, ये बाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक, यदि स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d14s2 होता है ना। 21 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d14s2 होता है। यदि Sc3 पॉजिटिव की बात की जाए तो 3d04s0 हो जाएंगे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर दिया है। इस तरीके से वो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कैटायन बनाया जो कि मेटल आयन के साथ मिल करके, नॉन मेटल आयन के साथ मिल करके, सपोज ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो क्या बनाएगा, बाइनरी कंपाउंड जैसे स्कैंडियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, बाइनरी कंपाउंड। कहने का मतलब जब दो टाइप्स के एलिमेंट आपस में मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, बाइनरी कंपाउंड कहलाएंगे, जिसमें से एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल आयन होता है। अब बात करते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स कितने प्रकार के बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 टाइप्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स बाइनरी कंपाउंड। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स 3 प्रकार के बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। पहला है कार्बाइड्स, दूसरा है ऑक्साइड्स एंड थर्ड है सल्फाइड्स। कार्बाइड क्या होंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन इसमें प्रेजेंट है। यदि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का मेटल आयन कार्बन के साथ मिलकर के कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बाइनरी कंपाउंड। कौन सा, कार्बाइड। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का मेटल आयन यदि कार्बन के साथ मिलकर के बाइनरी कंपाउंड बनाता है तो वो क्या कहलाते हैं, कार्बाइड्स, बाइनरी कंपाउंड। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्लस ऑक्सीजन। कहने का मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल आयन जब ऑक्सीजन नॉन मेटल आयन के साथ मिल करके कोई बाइनरी कंपाउंड बनाएगा तो वो क्या कहलाएंगे, ऑक्साइड्स कहलाएंगे। देन सल्फाइड्स है, फिर इसी तरीके से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होंगे और वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सल्फाइड बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से ये 3 बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं कौन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स, कार्बाइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। कार्बाइड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन एंड सल्फाइड्स में सल्फर। बाइनरी कंपाउंड को यदि क्लासिफाई किया जाए तो वो निम्न तरीके से हम कर सकते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बाइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड, यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने। अब ये कार्बाइड भी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, साल्ट लाइक कार्बाइड्स एंड सेकंड है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। नेक्स्ट ऑक्साइड जो होते हैं ये भी 3 टाइप्स के हैं, एसिड ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। सल्फाइड्स जनरल सल्फाइड के रूप में ही मिलते हैं। इस तरीके से हम बाइनरी कंपाउंड को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि ये बाइनरी कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आइए देखते हैं। कार्बाइड बाइनरी कंपाउंड, आप लोगों ने देखा कार्बाइड मतलब कार्बन और क्या होगा, कोई ट्रांजिशन सीरीज का मेटल आयन। तो साल्ट लाइक कार्बाइड
कौन कौन बनाता है? स्कैंडियम, कॉपर एंड जिंक। कुछ ऐसे मेटल आयन हैं जो कि साल्ट लाइक कार्बाइड बनाते हैं। इस कार्बाइड्स में हमें क्या क्या देखना है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। कोई एक एग्जांपल लेते हैं साल्ट लाइक कार्बाइड के लिए। स्कैंडियम कार्बाइड, स्कैंडियम कार्बाइड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्कैंडियम भी होगा और कार्बन भी होगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। स्कैंडियम ऑक्साइड की रिएक्शन यदि हम कार्बन के साथ करवाते हैं तो वो क्या बनाता है? स्कैंडियम कार्बाइड बनाता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है? स्कैंडियम ऑक्साइड, स्कैंडियम ऑक्साइड, या इसको डाई स्कैंडियम ट्राईऑक्साइड भी कह सकते हैं, जो कि कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो वो क्या बनाता है? स्कैंडियम कार्बाइड एंड CO रिमूव करता है। इससे हम लोग आयनिक कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं। आयनिक कार्बाइड भी बोला जाता है साल्ट लाइक कार्बाइड को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। अब इंटरस्टिशियल कार्बाइड ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स या मेटल आयन बनाते हैं? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, है ना। ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक एग्जांपल लेकर के इसको देखते हैं कि ये कैसे इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम कार्बाइड। यहाँ पर हमें क्या लेना है इसको बनाने के लिए? टाइटेनियम ऑक्साइड प्लस कार्बन 1700 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? टाइटेनियम कार्बाइड और CO2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे पहले थ्योरेटिकली भी लिखना जरूरी है। इसलिए जब टाइटेनियम ऑक्साइड की क्रिया कार्बन के साथ करवाई जाती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 1700 से 1800, तब क्या बनता है? टाइटेनियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से हम इस रिएक्शन में भी लिख सकते हैं। स्कैंडियम ऑक्साइड की क्रिया हम कार्बन के साथ करेंगे तो स्कैंडियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होगा। देन फिर ये रिएक्शन लिखेंगे। इसी तरीके से इंटरस्टिशियल कार्बाइड में पहले एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे कि कौन कौन इंटरस्टिशियल कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है, फिर उसे वर्ड्स में बताएंगे, 2-3 रिएक्शन दे देंगे। यहाँ पर वेनेडियम भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। वेनेडियम की रिएक्शन केवल कार्बन के साथ करवानी है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बन जाएगा? वेनेडियम कार्बाइड। कुछ प्रॉपर्टीज़ है कार्बाइड्स की कि ये कार्बाइड कौन कौन से गुण रखते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका, हार्ड नेचर के होंगे, इसकी हार्डनेस जो होगी वो काफ़ी अधिक होगी। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कैसा रहेगा? हाई रहेगा। विद्युत चालकता इसकी बहुत अधिक होती है। साथ ही ये कोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब कार्बाइड जो होता है वो आयनिक भी होता है और सहसंयोजक प्रवृत्ति का भी होता है। क्योंकि जो साल्ट लाइक कार्बाइड होते हैं ये तो हो गए, आयनिक कार्बाइड भी इसको कहा जा रहा है ना, और जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड होते हैं ये मेटेलिक कार्बाइड भी कहलाते हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, मेटेलिक कार्बाइड भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों बॉन्ड का कैरेक्टर क्लियर हो रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होगा। अब बात करते हैं ऑक्साइड की। ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड्स। ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड्स आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा कि वो भी 3 कैटेगरी में है: एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, तो एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं? CrO3, Mn2O7, MnO3, B2O5, Fe2O3। बेसिक ऑक्साइड के अंतर्गत है Ti2O3, B2O3, Fe2O3, BO, FeO। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में भी कुछ को रखा गया है जैसे VO2, TiO2, Cr2O3, Mn2O3, ZnO। इस तरीके से ये कुछ ऑक्साइड्स की कैटेगरी बनाई गई हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया है: एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।